अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे, अल्लाह ताला का इनाम। सबक शुरू करने से पहले हम इसके हाथ तारुफ कर लेते हैं। तवज्जो से सुनकर अपने रद्द-ए-अमल और ख्यालात का इज़हार दुरुस्त लफ्ज़ और लहजे से कर सकेंगे। सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझकर पढ़ सकेंगे। सबक पढ़कर इसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकेंगे। मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। फ़ेल मुस्तक़बिल को पहचान सकेंगे। नेज़ जुमलों को फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील कर सकेंगे। मायने के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज को समझ कर बोल कर लिख सकेंगे। घर, स्कूल, मोहल्ले, मस्जिद, इबादतगाह, पार्क, तफरीही मुकामात वगैरह से मुतल्लिक़ चीज़ों का ख्याल रख सकेंगे। सोचें और बताएं, आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं। तो आपको पता है हम कितनी ईदें मनाते हैं। 2 ईदें, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर। आप ईद की खुशियों में दूसरों को कैसे शामिल करते हैं। हम उनको फतराना दे सकते हैं प्यारे बच्चों, उनको लेके कपड़े दे सकते हैं। इसी तरह हम उनको अपनी खुशियों में भी शामिल कर सकते हैं, उनकी माली मदद करके। आप ईद की तैयारियां कैसे करते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर अपने फेलोज के साथ भी शेयर करने हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं ईद उल फितर कब मनाई जाती है। ईद उल फितर यकम शवाल को मनाई जाती है। ईद उल फितर की नमाज से पहले गरीबों को फतराना दिया जाता है ताकि उनकी माली मदद हो सके। जिस तरह मुसलमानों के कुछ त्यौहार होते हैं, इसी तरह गैर मुस्लिमों के भी कुछ त्यौहार होते हैं, जैसे कि क्रिसमस और ईस्टर मसीहियों के, बैसाखी सिखों का, जबकि दिवाली और होली हिंदुओं के त्यौहार हैं। आपने इस पॉइंट को हाईलाइट करना है और इसको याद करना है। प्यारे बच्चों, ईद उल फितर अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। ईद के मायने ही खुशी, मसरत और लौट कर आने वाले दिन के हैं। आज टीचर आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसमें एक खानदान अपने बारे में बता रहा है कि वो ईद की खुशियाँ कैसे मनाते हैं। तो आप लोग टीचर के साथ ये कहानी सुनेंगे। ओके, तो आपने इसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। आज 29वां रोज़ा था। इफ्तार के बाद नमाज़ मगरिब अदा करके सब घर वाले चाँद देखने के लिए छत पर गए। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, इसलिए यासिर अपनी दूरबीन भी ले आया। प्यारे बच्चों, आपको पता है दूरबीन क्या है। दूरबीन एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम करीब से चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। और चाँद ढूंढने लगा। वो रहा चाँद, यासिर ने खुशी से चिल्लाकर कहा, कहाँ है भाई, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। इसकी छोटी बहन फातिमा ने कहा, मस्जिद के मीनार के दाएं तरफ देखो। यासिर ने अपनी दूरबीन फातिमा को देते हुए कहा। सबने बारी बारी चाँद को देखा और दुआ मांगी और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बारीक सा चाँद आसमान पर चमकता हुआ ईद की खुशखबरी दे रहा था। खुशखबरी मतलब अच्छी खबर। हर कोई खुश था। जल्द ही सब ईद की तैयारियों में मगन हो गए। अम्मी जान ने फातिमा को मेहंदी लगाई और नए कपड़े इस्त्री कर दिए। ठहरे और बताएं, सब घर वाले छत पर क्यों गए थे। सब घर वाले ईद का चाँद देखने के लिए छत पर गए थे। ईद की सुबह सब घर वालों ने क्या किया। ईद उल फितर की सुबह सब घर वालों ने नहा धोकर कपड़े पहने, खुशबू लगाई और सवैयां खाकर ईद की नमाज के लिए ईदगाह में चले गए। ईद की नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह से वापस आकर अब्बू जान ने बच्चों को ईदी दी। अब्बू जान ने दोपहर के खाने पर आस-पास रहने वाले चंद जरूरतमंद लोगों को खाने पर बुलाया। अम्मी जान ने इन बच्चों को भी ईदी दी और इन्हें ईद की खुशियों में शरीक किया। तो प्यारे बच्चों, आप भी ऐसे ही करते हैं, दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक। ओके। शाम को अबू जान यासिर और फातिमा को ईद मेले में ले गए। मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ का मतलब होता है हुजूम, जहाँ ज्यादा लोग हों। एक तरफ खाने पीने और खिलौनों की दुकानें थीं, दूसरी तरफ झूले लगे हुए थे और मदारी करतब दिखा रहे थे। यासिर और फातिमा ने झूले लिए। वापसी पर अबू जान ने फातिमा को आइसक्रीम खिलाई और फातिमा को गुड़िया और यासिर को हवाई जहाज लेकर दिया।
यासिर और फातिमा ने अब्बू जान का शुक्रिया अदा किया। यासिर ने कहा, अब्बू जान आज हमें बहुत मज़ा आया। अब्बू जान ने कहा, बेटा ईद के मायने ही खुशी, मसरत और लौट कर आने वाले दिन के हैं। ईद उल फितर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने का इनाम है। ये सुनकर फातिमा के मुंह से बेसाख्ता निकला, बेसाख्ता एकदम। प्यारे अल्लाह जी, इतना अच्छा इनाम देने पर आपका शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने जैसे कि टीचर ने इसकी किताब पढ़ाई की है, आपने भी अच्छे से किताब पढ़ाई करनी है और इसमें से इमला की प्रैक्टिस भी करनी है। हमने सीखा ईद उल फितर मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने का इनाम है। ईद के दिन गुस्ल करना, नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और मीठा खाना सुन्नत है। और सुन्नत वो तरीका होता है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अपनाते थे। ईद की खुशियों में इन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो ज़्यादा इस्तिताअत नहीं रखते। सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। भीड़, हजूम, खुशखबरी, अच्छी खबर। प्यारे बच्चों, बाकी आपने भी ये इन अल्फाज की अच्छे से पढ़ाई करनी है और इनको याद करना है। आपने क्या समझा? सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के लिए दायरा लगाएं। यासिर ईद की नमाज पढ़ने के लिए गया। स्कूल या ईदगाह? ईदगाह। आज रोज़ा था 30वां या 29वां? 29वां। तो प्यारे बच्चों, बाकी भी आपने सरगर्मी इसी तरह हल करनी है। सरगर्मी नंबर 3, सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे हैं। मस्जिद के मीनार के दाएं तरफ देखो। अभी हमने किताब पढ़ाई की है, तो ये जुमला कहाँ है? यासिर ने। ईद के मायने हैं खुशी, मसरत और लौट कर आने वाले दिन के हैं अब्बू जान ने। तो प्यारे बच्चों, बाकी सरगर्मी भी आपने हल करनी है। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखे। आपने इन सवालात के जवाबात अपनी नीट कॉपी में लिखने हैं। सवाल नंबर 1, यासिर और फातिमा ईद के दिन अब्बू जान के साथ कहाँ गए? यासिर और फातिमा ईद के दिन अब्बू जान के साथ ईद मेले में गए। सवाल नंबर 2, ईद का चांद किस तरह का होता है? ईद का चांद बारीक सा होता है। अब्बू जान ने बच्चों को क्या क्या खरीद कर दिया? अब्बू जान ने फातिमा को गुड़िया और यासिर को हवाई जहाज खरीद कर दिया। रोजे रखने का क्या इनाम है? रोजे रखने का इनाम ईद उल फितर है। प्यारे बच्चों, आपने इन सवाल के जवाब जुबानी याद करने हैं और अपनी नीट कॉपी में प्यारी सी हैंडराइटिंग से लिखने हैं। मिलकर करें बात। आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हैं और इस दिन क्या खास एहतमाम करते हैं। आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों? इस मौजू पर जमात में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों सरगर्मियाँ आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर करनी है। सरगर्मी नंबर 7, मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हरूफ की मदद से नए अल्फाज बनाएं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास लफ्ज़ है, इनके हरूफ को हमने अलग करना है और इनसे दो नए लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे कि मकान, तो उससे बना कान और नाक। होश इशी हम अलिफ नून गुना। खुशियाँ, तो उससे बना खुशी खुश। तो बाकी सरगर्मी भी आपने इसी तरह हल करनी है। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। तो मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं उलट अल्फाज को। यहाँ पे ख़त कशीदा लफ्ज़ है जंग का उलट होगा अमन। दिन, रात, धूप, छाँव, इंसान, हैवान, बहादुर, बुज़दिल। इसी तरह आपने ये जुमले मुकम्मल करने हैं। जंग हो या अमन, हमेशा मुत्तहिद रहना चाहिए। फेल मुस्तकबिल, हम कराची जाएंगे, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है फेल मुस्तकबिल क्या है? वो काम जिसका करना या होना आने वाले ज़माने में ज़ाहिर हो, फेल मुस्तकबिल कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास जुमले हैं, हमने उनको फेल मुस्तकबिल में तब्दील करना है। जैसे कि यासिर नमाज पढ़ता है, तो ये फेल मुस्तकबिल में कुछ इस तरह से तब्दील होगा, यासिर नमाज पढ़ेगा। इन जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। अम्मी जान ने फातिमा को मेहंदी लगाई, अम्मी जान फातिमा को मेहंदी लगाएंगी। आपने बाकी सरगर्मी भी इसी तरह हल करनी है। दी हुई इबारत तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीम पैगम्बर थे। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि आप अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने बेटे को सुनाया तो
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहे हैं उसे पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, आपने तमाम पैराग्राफ की अच्छे से रीडिंग करनी है। सवाल नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा? उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। आपने बाकी सवालात के जवाब भी इसी तरह आगे लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 11, अपनी किसी यादगार ईद का जिक्र डायरी की सूरत में अपनी कॉपी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी मदर, अपनी वालदा या अपनी ट्यूशन टीचर की मदद से ये सरगर्मी हल करनी है। दिए हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनसे जुमले बनाने खुद से, जैसे कि मगन, मैं ईद की तैयारियों में मगन हूँ। करतब, मदारी करतब दिखा रहा है। इसी तरह आप ये खुद से जुमले लिखेंगे अपनी नीट कॉपी पे। सरगर्मी नंबर 13, एक चार्ट पर मस्जिद, घर, स्कूल और पार्क की तस्वीरें चस्पा करें। हर तस्वीर के नीचे 2-2 जुमले लिखकर बताएं कि हमें इन जगहों पर किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये आपने हम जमात बच्चों से मिलकर ये आपने सरगर्मी हल करनी है। जैसे कि टीचर ने तमाम सरगर्मियाँ हल की हैं, आपने भी इसी तरह तमाम सरगर्मियाँ हल करनी है और इनको अच्छे से याद करना है। प्यारे बच्चों, इस सबक की पढ़ाई करने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि तवज्जो से सुनकर अपने रद्द-ए-अमल और ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। सबक पढ़कर इसके मतन से मुतल्लिक़ सवालात के जवाबात भी लिख सकते हैं। मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िर मुस्तक़बिल को पहचान सकते हैं और इसमें तब्दील कर सकते हैं दूसरे जुमलों को। मायने के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज को समझकर या बोलकर लिख सकते हैं। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।